कल तक हमने दो रेखाओं के बारे में क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ लिया था कि रेखा की ढाल क्या होती है। इसके दो सूत्र थे, एक तो m बराबर tan थीटा, अगर एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बना रही है रेखा, और एक था दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर हमने रेखा का समीकरण देखा, यदि हमें एक्स एक्स के साथ उसका कोण दे रखा है और यह किसी एक बिंदु से गुजरती है तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा जिसकी ढाल हमें दे रखी है तो उसका समीकरण ये होता है। दूसरा, फिर हमने रेखा का ढाल रूप, दूसरा रूप ये पहला था रेखा का ढाल रूप, यदि हमें कोई ऐसी रेखा है जो एक्स एक्स के उसकी ढाल दे रखी है और वाई एक्स पे उसका काटा गया अंतःखंड दे रखा है तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ढाल अंतःखंड रूप, या इसको ढाल रूप भी बोला जाता है। तीसरा, फिर हमने पढ़ा यदि कोई रेखा दो बिंदुओं से होके जाती है, यही था वैसे बीच में, अगर कोई रेखा दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरती है तो रेखा का समीकरण वैसे यही रहता है y माइनस y1 बराबर m का मान ये आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा यदि कोई रेखा अक्षों के साथ a और b अंतःखंड काटती है तो इस रेखा का समीकरण क्या आएगा। यहाँ से मैं एक बार वापस बता ही दूँ, और फिर दो रूप अब अपने बच्चे हैं, बाकी इतना हमने कर ही लिया था। तो इसको बोलते हैं चौथे को अंतःखंड रूप। वापस बता रहा हूँ जो कल बताया था आपको, यदि कोई रेखा इस प्रकार से है जो एक्स एक्स पे ए अंतःखंड काटती है और वाई एक्स पे बी अंतःखंड काटती है तो ये बिंदु हो जाता है a,0 और ये बिंदु b जिसके निर्देशांक 0, b। तो इस रेखा का समीकरण बनाने के लिए इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, तो y माइनस इसको x1 y1 और ये x2 y2, तो y माइनस 0 बराबर m इंटू एक्स माइनस ए, x1 y1 ये है, तो y बराबर m का मान होगा y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a x माइनस a, माइनस a का इधर गुणा कर दोगे तो माइनस ए वाई बराबर इस b का अंदर गुणा करोगे बी एक्स माइनस ए बी। अब ए वाई को उधर और ए बी को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, और ए बी का भाग देंगे हम इधर तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1। फिर यहाँ b से b कट गया, x अपॉन ए प्लस यहाँ a से a कट गया, y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यानी कोई रेखा अगर x एक्स पे a अंतःखंड और y एक्स पे b अंतःखंड काट रही है तो रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सवाल आपको दिया होगा ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x एक्स पे 3 अंतःखंड काट रही है, 3 लंबाई का या 3 इकाई का, और y एक्स पे 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है तो रेखा का समीकरण, तो x एक्स पे 3 इकाई का है, y एक्स पे 5 इकाई का अंतःखंड है, तो इस रेखा का समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो गया ये पार्ट। अब एक लास्ट बचा है पांचवा, एक और प्रकार है इसका जिसको बोलते हैं लंब रूप या नॉर्मल फॉर्म। ये अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म था, लास्ट पांचवा है इसमें, लंब रूप या नॉर्मल फॉर्म। इसमें आपको एक रेखा इस प्रकार से दी जाएगी, इसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या जाएगा, एक तो मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से इस रेखा पे हमने कोई लंब डाल दिया, मान लिया ये बिंदु A है, ये मूल बिंदु O है, इस पे लंब डाला है, उसकी लंबाई हमें दे रखी है P।
ठीक है। तो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p, और ये जो लंब डाला गया है इसका x अक्ष के साथ जो कोण है वो है ओमेगा। आपकी बुक में ओमेगा दे रखा है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? ओमेगा। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ए से एक्स अक्ष पे हमने लंब डाल दिया, ये बिंदु कोई बी पे जाके मिला है। अब ये एक ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। ओ ए बी समकोण त्रिभुज हो गया एक। अब इस समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए ओ ए बी में ये हमारा कोण दे रखा है हमें। तो इसमें ये वाली भुजा ओ बी का मान ज्ञात करना है अपने को, और ओ ए का मान दे रखा है, यानी कर्ण का मान आपको दे रखा है, आधार का मान ज्ञात करना है। तो क्या लोगे आप? साइन ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी का मतलब हो गया, ओ बी क्या है? आधार। आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण? ओ बी अपॉन ओ ए बराबर cos थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा है। ओ बी का मान ज्ञात करना है अपने को। ओ ए का मान P दे रखा है बराबर cos ओमेगा। यहाँ से हमें ओ बी का मान मिल जाएगा P cos ओमेगा, यानी ये वाली दूरी हमें मिल गई P cos ओमेगा। ऐसे ही ए बी, अब ए बी ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना है आपको। ये वाला, ये जितनी दूरी है उतनी ये दूरी होगी। तो ए बी को क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ओ पी ओ ए, आधार लंब बटे कर्ण, क्योंकि कर्ण हमें पता है और लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो जाता है? ये साइन थीटा। थीटा की जगह अपने ओमेगा है। तो ए बी बराबर ए बी अपॉन ओ ए का मान है P बराबर साइन ओमेगा। तो यहाँ से ए बी का मान मिलेगा हमें P साइन ओमेगा। तो ये वाली जो दूरी है वो है P साइन ओमेगा। तो इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स एक्स पे इसका निर्देशांक, ये जो पॉइंट है, ये दूरी कितनी है? P cos ओमेगा, है ना। इसको तो इस बिंदु, तो x इसका जो निर्देशांक होता है, x निर्देशांक इसका y अक्ष से दूरी, ये जो दूरी है वो x इसका x निर्देशांक होता है। किसी भी बिंदु का x निर्देशांक उसकी y अक्ष से दूरी होती है, ये वाली दूरी जो कि ये होती है। तो इसका x निर्देशांक क्या है? ये वाली दूरी P cos ओमेगा, और इसका y निर्देशांक x अक्ष से दूरी होती है, इससे जो दूरी है ये वाला, ये हो जाएगा P साइन ओमेगा। हम मान लो ये पॉइंट 3 है यहाँ और ये 4 है, तो अपने कोई बिंदु जो मिल रहा है उसको क्या लिखते हैं निर्देशांक? 3,4। 3 का मतलब इसकी y अक्ष से दूरी क्या है? 3 है, वो लिखते हैं। y निर्देशांक इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है? 4 हमेशा। तो वैसे ही लिखा जाता है, x निर्देशांक इसकी y अक्ष से दूरी ये वाली, और y निर्देशांक इसकी x अक्ष से दूरी। तो अब अपने को बिंदु मिल गया एक। अब हमने अभी जो सूत्र पढ़े थे रेखाओं के, एक बिंदु से जाने वाली रेखा के लिए हमें उसकी ढाल भी चाहिए। अगर ढाल मिल जाए और एक बिंदु मिल गया हमें, तो हम रेखा का समीकरण बना देंगे इसका। तो अब ढाल इसकी, इस रेखा का नाम दे देते हैं CD, है ना। तो रेखा CD की ढाल बराबर देखो, ये दोनों रेखाएं आपस में
लंबवत है ना। तो इन दोनों रेखाओं की ढाल का गुणा -1 होना चाहिए, हमने पढ़ा है। तो इस रेखा CD की ढाल को हम अभी m मान रहे हैं, या सीधा चलो तो सीधा ही लिख देते हैं। रेखा CD की ढाल इंटू रेखा OA की ढाल बराबर -1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों रेखाएं लंबवत है। तो इस रेखा की ढाल तो आप बता सकते हो कितनी आएगी। OA रेखा की ढाल, ये रेखा x अक्ष के साथ ओमेगा कोण बना रही है, तो इसकी ढाल tan ओमेगा। सीधा जानते हैं हम, कोई भी रेखा x अक्ष के साथ अगर जो भी कोण बना रही है उसका जो tan होता है वो उसकी ढाल हो जाती है। तो इस OA रेखा की ढाल, इसकी तो पता है हमें tan ओमेगा, इसकी ढाल हमें नहीं पता, इसकी ढाल को हम m मान लेते हैं अभी। तो m इंटू tan ओमेगा बराबर -1, m बराबर -1 अपॉन tan ओमेगा, यानी -cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा। ठीक है, ये किसकी m ढाल, ये इस रेखा की ढाल हो गई। हमने माना इस रेखा की ढाल m है, तो इसकी ढाल m का मान ये आ गया -cos ओमेगा अपॉन sin। अब आपको इस रेखा की ढाल भी पता है और बिंदु भी पता है, तो इस रेखा का समीकरण इस तरफ कर देता हूँ मैं। तो CD रेखा का समीकरण, CD रेखा का समीकरण क्या आएगा, y माइनस y1 यानी p cos ओमेगा, p sin ओमेगा बराबर m का मतलब माइनस cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा, और x माइनस x1 p cos ओमेगा। इसको सरल करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन का उधर गुणा कर दो, साइन ओमेगा इंटू वाई या वाई साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर माइनस कॉस ओमेगा का इधर करोगे तो माइनस x कॉस ओमेगा प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा। अब x कॉस ओमेगा को भी उधर ले जाओ, तो इसको लिखते हैं x कॉस ओमेगा प्लस ये y साइन ओमेगा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, p साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा। p कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारा जो सूत्र आएगा लास्ट में वो आएगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। ये हमारा सूत्र होता है डायरेक्ट। अगर यह है रेखा का लंब रूप, यदि हमें कोई ऐसी रेखा दे रखी है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा उस लंब का x अक्ष के साथ कोण ओमेगा है, तो उस रेखा का समीकरण आएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ओमेगा क्या है, उस लंब का x अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, ये अपने पूरे सवाल की तरह कर लिया। अब सवाल भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, उसको ऐसे ऐसे सरल करते करते लास्ट में ये आंसर आएगा।